1, 2, 4, 8 और 10। हाँ, पूरे हैं। अरे सिद्धार्थ जी, ये इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? वो ईशा, कुछ नहीं, बस पास वाले ही भोले बाबा के मंदिर में भंडारे का आयोजन हो रहा है। नवरात्रि है तो सोचा कि थोड़ा हिस्सा मैं भी डाल दूं, इसका फल हमें भी मिलेगा। 5,000 मैं वहां देने वाला था और 5 सोच रहा था एनजीओ में दान कर दूं। क्या कहा, भंडारा और एनजीओ? आपको इतने पैसे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया? अगर भंडारे में योगदान देना ही है तो बस 1,000 या 500 रुपए काफी है। और बात रही एनजीओ की, तो हम तो खुद भी ज्यादा अमीर नहीं है जो दूसरों को दे। कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे बर्बाद करने की। इससे तो अच्छा आप उन पैसों को घर में लगा दो। देखो तो, त्योहारों का समय है और घर कितना गंदा लग रहा है। अरे क्या ईशा, तुम हमेशा मुझे रोकती रहती हो, कभी तो कुछ करने दिया करो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। सिद्धार्थ और ईशा की इसी बात पर खिटपिट शुरू हो गई। ईशा किसी भी हाल में अपने पति को 10,000 रुपए किसी और के ऊपर खर्च नहीं करने देने वाली थी। नवरात्रि चल रही थी और अंत में अपने पति को रोकने के लिए ईशा ने बेहोशी का नाटक कर दिया। ईशा, ईशा क्या हुआ तुम्हें? ईशा! अरे वाह, काम बन गया। अब सिद्धार्थ मुझे जगाएंगे और मैं जागने के बाद इन्हें किसी तरह रोक ही लूंगी। सिद्धार्थ ने काफी बार ईशा को जगाया। ईशा लगभग 2 मिनट के बाद जागी। क्या हो गया था तुम्हें? जानती हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। सिद्धार्थ जी, अभी ना मेरी एक नहीं सुनते हो। जाइए, अब भी जाइए आप जहां आपको जाना है। मैं जानती हूँ आप तो अपनी नाजुक सी पत्नी की व्रती हालत भी नहीं देखोगे, तो मैं आपको क्यों रोकूं? तुम पागल हो, मेरे लिए सबसे पहले तुम हो ईशा, ऐसी बातें मत करो। और अब अगर तुम मना कर रही हो तो मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ कहीं नहीं गया। ईशा अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने अपने पति को दान में पैसे देने से रोक दिया। वहीं खिड़की से यह सारा मंजर उसकी जेठानी मल्लिका ने भी देख लिया था। ईशा को देखकर वो बोली, अरे देया, ये तो बहुत लंबी वाली और ड्रामेबाज निकली। देवा जी तो हमारी भोले से हैं, लेकिन हमारी बाज जैसी नजर समझ गई। ईशा बस नाटक कर रही थी और बेचारे देवर जी। खैर, भंडारा जब हो ही रहा है तो क्यों ना मैं कैलाश जी से बोलकर उनका भी योगदान इसमें डलवा दूं। मल्लिका ईशा की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपने पति से खुद कहकर भंडारे में हिस्सा डलवाया, जबकि इसी बात के ऊपर ईशा ने घर में बतंगड़ बना दिया था। ईशा और मल्लिका दोनों देवरानी जेठानी थीं। उनकी सास के गुजर जाने के बाद दोनों बहुओं ने घर का बंटवारा कर लिया था। एक तरफ जहां ईशा मॉडर्न और कंजूस बहू थी, वहीं उसकी जेठानी गांव की देहाती लेकिन दिलदार बहू थी। दोनों के बर्ताव में मानो जमीन और आसमान का अंतर था। अब उनकी सास के गुजर जाने के बाद यह पहली नवरात्रि आई थी और दोनों बहुएं उसे अपने हिसाब से मना रही थीं। रोजाना ही दोनों के घरों में पूजा होती और दिया जलता, और ऐसे ही नवरात्रि को 5 दिन बीत गए थे। 5वें दिन दोनों के ही दरवाजे पर फकीर आया। वो बस एक छोटा सा बच्चा था। क्या है? क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? दिखता नहीं है नवरात्रि चल रही है, लोग घरों में व्रत से होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो बस अपने मांगने से मतलब है। मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। अच्छा, तुझे भूख लगी है? मुझे भी लगी है, तो मैं क्या करूं? अपना व्रत तोड़ दूं? जा दफा हो जा मेरे दरवाजे पर से। दे दो, भगवान जी आपको देंगे। अरे मेरे बाप, तू जा यहाँ से। मेरे पास फालतू में देने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। ईशा की बात सुनकर वो छोटा बच्चा उदास हो गया कि तभी दरवाजे पर मल्लिका आई। हाय दैया, वर्ती हालत में इतना क्यों कर रही हो? आजा बेटा, तुझे भूख लगी है ना? आ, मैं तुझे रोटी दूंगी। हाँ, बन गई महान। ईशा आंखें रोल करती हुई वहां से अपने कमरे में चली आई। मल्लिका ने उस बच्चे को बैठाया और खाना खाने को दिया। बेटा घबराना नहीं, जितना मन करे उतना खाना। भूखे बच्चे को खाना खिलाकर मल्लिका ने उसे कुछ खाना उसके परिवार के लिए भी दिया और बड़ी प्यार से उससे कहा, बेटा अगर कभी भी भूख लगे तो आ जाना। मल्लिका की बात सुनकर वो बच्चा खुश होता हुआ अपनी राह चला गया। ये अंतर था देवरानी जेठानी में। बच्चे को खाना खिलाकर मल्लिका पूजा करने अपने घर के मंदिर में आ गई कि तभी उसे पीछे से हील्स की आवाज आई। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो वहां ईशा थी, जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और साथ ही वो बहुत ही बन ठन कर बाहर जा रही थी। ये अधनंगे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है, और वो भी इन दिनों में? या गाइस, आई एम फुल्ली रेडी। बस मैं अभी 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। और सुनो, हम मूवी तो देख लेंगे, बट मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा फास्ट है। ईशा ने ऐसे बोलकर फोन काटा और वो ऐसे ही कपड़ों में बाहर आ गई। ईशा को देखकर मल्लिका बोली, अरे दैया, ऐसे अधनंगे कपड़े पहनो और कुछ भी करते फिरो और फिर बोलो कि हमारा व्रत है। अजीब बात है, ये शहरी लोग शायद ऐसे ही करते हैं।
मलिका को अपनी देवरानी के तौर तरीके अजीब लगते थे क्योंकि वो मॉडर्न थी और साथ ही कंजूस भी। ऐसे ही देखते हुए नवरात्रि के 9 दिन गुजर गए। इन 9 दिनों में ईशा ने सिर्फ कंजूसी की, उसने किसी अच्छे काम में अपना योगदान नहीं किया, जबकि मल्लिका ने मिडिल क्लास होते हुए भी बड़ी ही दिलदारी से हर एक चीज में अपना योगदान दिया और काफी अच्छे काम किए। ऐसे ही चलते हुए आज कन्या पूजन का दिन आ चुका था। न चाहते हुए ईशा को अपना व्रत पूरा करने के लिए कन्याओं को अपने घर बुलाना पड़ता है और मल्लिका तो इस चीज के लिए एक्साइटेड थी ही। दोनों ने ही कन्या पूजन का सामान मंगवाया। आप 1 किलो असली घी ले लेना और साथ में मेवे भी। मैं चाहती हूँ कि जब कन्या हमारे घर का प्रसाद ग्रहण करें तो वो उन्हें सबसे अच्छा लगे। एक तरफ मल्लिका ऐसे सामान मंगवा रही थी तो दूसरी तरफ ईशा। सुनिए, असली घी लेने की कोई जरूरत नहीं है, नकली घी ही खरीदना। और हाँ, कोई मेवे वगैरह नहीं, सिर्फ सूजी ले लेना और थोड़ी सी चीनी। ईशा ने बड़ी ही कंजूसी से प्रसाद बनाया। उसने असली की जगह नकली घी इस्तेमाल किया। साथ ही उसके हलवे में कोई काजू बादाम भी नहीं थे। सूखा सा प्रसाद बनाकर उसने रख दिया। वहीं मल्लिका ने देसी घी के साथ में मेवे और खूब दिल से प्रसाद बनाया। उसका हलवा पूरी ईशा के आगे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना। कुछ ही देर बाद कन्याएं उसे ग्रहण करने आ गईं और पहले उन्होंने ईशा के यहाँ खाया। ईशा ने सभी को बस एक बार हलवा दिया और कुछ पूरियां। एक एक करके कन्याएं उसे निकालने लगीं। तभी बातों बातों में ईशा बोली, हर चीज महंगी है, लेकिन क्या करें, कन्या पूजन करना भी जरूरी है, वरना व्रत नहीं होंगे। वरना ऐसा अगर ना हो तो परेशान लोग कभी ये वाला झंझट न पालें। ईशा की बात से लड़कियां थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुईं, लेकिन फिर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर के बाद जब उसने उन्हें दोबारा हलवा पूरी लाकर दिया तब वो बोली, तुम लड़कियां कितना खाती हो। जानती हो, जब मैं अपनी शादी के पहले कन्या पूजन के लिए जाती थी तो कभी दोबारा प्रसाद नहीं निकलवाती थी। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कन्या पूजन के नाम पर हम सब कुछ खा जाएंगे तो घर वाले क्या खाएंगे। ईशा ऐसे ही बहाने से लड़कियों को उठकर जाने का फोर्स कर रही थी। इतना सुनने के बाद अब कौन ही वहां से प्रसाद ग्रहण करता। ईशा के यहाँ से सभी लड़कियां उठ गईं और फिर वो मल्लिका के घर गई। मल्लिका ने आते ही उन्हें साफ कालीन पर बिठाया और अपने हाथों का स्वादिष्ट हलवा परोस कर दिया। खूब खाना लड़कियों, मैंने आज तुम सभी के लिए ही बड़े दिल से प्रसाद बनाया है। मल्लिका के मुस्कुराहट को देखकर सभी लड़कियों का मन खुश हो गया और साथ में उसका स्वादिष्ट हलवा और 4 चांद लगा रहा था। सभी ने भरपेट प्रसाद ग्रहण किया और फिर वो खुशी खुशी वहां से भी आने लगी। मल्लिका दीदी, प्रसाद तो बस आपके यहाँ खाया, सच में बहुत अच्छा था। अरे दया, सच में? चलो, तुम्हें प्रसाद पसंद आ गया, मतलब मेरी नवरात्रि शुभ हो गई। बम बम बोले। मल्लिका की सभी ने तारीफ की, जिसकी वजह से मल्लिका बहुत खुश हुई। वहीं दूसरी ओर रूखे सूखे से हलवे को खिलाकर भी ईशा को दुख हो रहा था। कम खर्चा करते हुए भी मेरे पूरे 200 रुपए उठ गए। हे भगवान, अब से और कम खर्च किया करूंगी। ईशा को कन्या पूजन या नवरात्रि से कोई मतलब नहीं था। उसने व्रत करने के बाद एक बार भी ये कामना भी नहीं की थी कि उसके व्रतों को माना जाए। ईशा जैसी थी वो वैसी ही रही। सभी की अच्छाई और बुराई अपने अपने साथ ही थी। मल्लिका साफ दिलदार थी तो ईशा कंजूस, लेकिन दोनों में अब भी कुछ नहीं बदला था। कहते हैं ना, इंसान की फितरत नहीं बदलती। बस उसी तरह ईशा की फितरत ही कंजूसी बन चुकी थी। उसे उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता था और दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी जिंदगी जैसे गुजारती आ रही थीं वैसे ही गुजारने लगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कभी कभार कंजूसी हमें ही भारी पड़ जाती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।